नमस्कार दोस्तों। भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। ये दो बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव के अंदर जम करके उछले और इन दोनों मुद्दों का असर यह हुआ कि भाजपा 240 पर आ गई, नरेंद्र मोदी 240 पर आ गए और सबसे मजबूत गढ़ जिसमें 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश, वहां पर भाजपा हार गई। भाजपा इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वहां पर चुनाव में हार गई। और अब जो है वो अखिलेश यादव ने एक वीडियो क्लिप में आपको सुनाने वाला हूं। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से जो कुछ कहा है, जो एक नई राजनीति 2027 के लिए अखिलेश यादव जिस राजनीति की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा क्या वाकई पूरी तरह से बैकफुट पर इसके बाद में नजर आने वाली है। क्योंकि इस वक्त में अगर आप देखें तो देश की राजनीति में जो दबदबा है, वो दबदबा इस वक्त में पिछड़ों का है, वो दबदबा इस वक्त में SC ST समुदाय का है और अगड़ी जातियों की जो राजनीति थी वो इस वक्त में हाशिए पर पड़ी हुई है। और उसी का नतीजा है कि भाजपा को भी, नरेंद्र मोदी को भी अब पिछड़ों की बात करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा आज? अखिलेश यादव ने आज अपर कास्ट को लेकर के, बैकवर्ड को लेकर के और SC ST को लेकर के जोरदार तरीके से भाजपा पर हमला बोला। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए आज एक और बड़ा दिन रहा। समाजवादी पार्टी में आजम खान, कद्दावर नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 16 महीने के बाद आज जेल से बाहर निकल करके सामने आए। और 16 महीनों तक वो किस मामले को लेकर के जेल में थे, आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 16 महीने जेल में काटे और अब्दुल्ला आजम जब बाहर निकल करके सामने आए तो फिर वहां पर कुछ इस तरीके से समर्थकों की भीड़ नजर आने लगी कि पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी। इस खबर को कुछ देर बाद में मैं आपको दिखाता हूं और क्या मामला था जिसकी वजह से उनको 16 महीने जेल के अंदर काटने पड़े। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने आज जोरदार तरीके से न केवल SC ST OBC और अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की, उसके साथ साथ यह भी कह दिया कि हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि रावण भी भगवा धारण करके आया था। आमतौर पर अखिलेश यादव की राजनीति को अगर आप देखेंगे, अखिलेश यादव के बयानों को अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव बेहद सधे हुए और सांकेतिक भाषा में बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जो वीडियो अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं उसको आप सुनिए। अखिलेश कह रहे हैं कि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे आने नहीं दिया। ऊंची जाति के लोगों ने हर यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है। यह बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, यह भाषा मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर पत्रकार साथी बहुत तेज हैं इसलिए मुझे बोलनी पड़ रही है। आगे कहा कि जो आरक्षण मिला भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया भी, उसको भी ये लोग खाने का काम कर रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ने नहीं देते हैं, दलितों के बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने नहीं देते हैं। इन सब मुद्दों पर बहस नहीं करनी है, इसीलिए व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ने क्यों कहा, क्यों अखिलेश यादव इतने आग बबूला नजर आए, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बयान देखिए। जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। कहा कि जरूरी नहीं है कि जो भगवा पहने वो योगी ही हो। हम जानते हैं, हमने रामायण में देखा है, गांव के लोगों ने देखा है कि कैसे भगवा धारण करके रावण आया था और सीता जी का हरण करके ले गया। मतलब योगी आदित्यनाथ पर इतना करारा हमला
आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो धार है इस वक्त में किस तरीके से आगे बढ़ रही है और बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त में 2027 की तैयारियों में अपने आप को देख रही है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव का इतना तीखा होना बीजेपी को परेशानी में डाल सकता है। और गिद्ध वाली का ये भाषा किस ओर इशारा करती है? क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने का। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवाद, इन्हें समाजवादी नहीं पता है। इनसे पूछो लोकतंत्र, तो उसका भी नहीं पता इन्हें। इसके बाद में अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर के, और महाकुंभ में जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को लाशें दिखी, कुछ लोगों को जो है वो गिद्ध के तरीके से लाशें नजर आने लगी, कुछ सूअरों को गंदगी नजर आने लगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब योगी आदित्यनाथ वो महाकुंभ में आए हैं तब तब आग लगी है, जब जब वो पधारे हैं बारिश के दिन भी आग लग गई। ये जो हर इवेंट को पॉलिटिसाइज करना, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा तो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे। अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है इन्होंने कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं। वहां पर 75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारे ये पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कम से कम टाइम बढ़ाओ और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। भैया क्या सरकार, दरअसल ये जो हमला बोला अखिलेश यादव ने वो इसलिए बोला क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया वो बतौर मुख्यमंत्री उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ गिद्धों ने सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में लाशें देखने का काम किया, कुछ सूअरों ने गंदगी देखने का काम किया। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री को आलोचना भी स्वीकार करनी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, आलोचना से अपने आप को और ज्यादा संयम बनाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहां तक चले गए। इसीलिए अखिलेश यादव यहां पर गरम तेवर के साथ में कह रहे थे कि ये जो सुअर बता रहे हैं, ये हमने इनको नहीं कहा कि पानी गंदा है, ये दिल्ली वालों ने कहा, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने कहा कि महाकुंभ का पानी आप आचमन तो छोड़ दीजिए, नहाने के लायक नहीं बचा है। तो ये सुअर बताने का काम या गाली देने का काम आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। यानी केंद्र और
राज्य के बीच में गाली का एक वार चल रहा है। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। तो अखिलेश यादव के तेवर जो है वो बीजेपी को परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे अगर एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा के पास में कोई बहुत बड़ा वोट बचेगा नहीं। ये सच्चाई है कि इस वक्त में अखिलेश यादव के पास में एक वोट बैंक अभी भी है, लेकिन वो एक मुश्त नहीं है। अगर वो वोट बैंक एक मुश्त हो जाता है तो आसानी से भाजपा को 2027 के अंदर हराया जा सकता है, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा भी दिया। गठबंधन क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे काम करेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको लोगों के साथ में अपना गठबंधन बनाना पड़ेगा। जो वोट बैंक आपका तित्र बित्र है, या जो वोट बैंक आपका इधर उधर चला गया है, या वो वोट बैंक जो कभी आपका एकमुश्त हुआ करता था उसमें सेंधमारी हो गई है, उसको आपको एक साथ लाना पड़ेगा। उसको आपको जो है वो एक साथ ला करके गोलबंदी उसकी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बीजेपी को हराने के बारे में सोच सकते हैं, तब जाके गठबंधन की राजनीति को सोच सकते हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की तस्वीर है। अब्दुल्ला आजम 16 महीने के बाद में अब्दुल्ला आजम को जेल से जो है वो जमानत मिली, वो रिहा हुए। हरदोई के अंदर अब्दुल्ला आजम जेल में बंद थे, और एक मामला है 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला। अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र वो चुनाव आयोग को अपने हल्फनामे में दिए, और जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई। वो विधायक थे, एमएलए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मामले के चलते कि उनके पास में 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, उनकी विधायकी चली गई। तो ये कुल मिलाकर के आप देखिए कि इस वक्त में जो राजनीति उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मुसलमानों के मुद्दों पर भी खुल करके बोलना पड़ेगा। जैसे वो पिछड़ों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे हैं, वैसे ही मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने आज कहा कि न्यायालय में एक एक करके सारे मामले खारिज होंगे, समाजवादी पार्टी के जो नेता जेल में बंद कर दिए गए उनको छोड़ा जाएगा, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और बाकी नेता हो। एक एक करके उन्होंने तमाम नेताओं का नाम लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो संकेतों की भाषा पकड़ी, अब आर या पार की राजनीति करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ लें कि 27 में अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक पाए तो फिर योगी आदित्यनाथ को रोका जाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर योगी आदित्यनाथ की रेस वो दिल्ली की तरफ होने लगेगी, और दिल्ली में भी अगर योगी आदित्यनाथ की रेस हो गई, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, तो फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश यानी पूरी तरह से वो दिल्ली से ही चलाने का काम करेंगे। तो अगर दिल्ली पहुंचने से योगी आदित्यनाथ को रोकना है, या उत्तर प्रदेश में उनकी दोबारा से एंट्री ना हो पाए, इस बात को सुनिश्चित करना है, तो अखिलेश यादव को अपनी धार यूं ही शायद बरकरार रखनी पड़ेगी। तभी जाकर के उनका जो वोट बैंक है वो सुरक्षित हो पाएगा, और फिर बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है।
वरना अगर आप संकेतों की राजनीति करेंगे, सड़क की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर चुनाव 2 महीने 4 महीने में जीते नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल जब आप विपक्ष के अंदर अभी हैं, तो 5 साल आप कम से कम जो है वो 4 साल 3 साल जो है वो हर बड़े मुद्दे पर सड़क पर नजर आए, लोगों के साथ में खड़े हुए नजर आए, और चुनाव कम से कम साल भर पहले आप जो है वो सड़क पर उतर करके उसकी तैयारी शुरू करें। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, हम चुनाव में कहीं पर हैं, हम भाजपा को हराने के लिए या भाजपा को पछाड़ने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव 2-3 महीने में नहीं जीते जा सकते हैं। अखिलेश यादव की पिछली बार जो चुनाव रहा 2022 का, शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। मैंने तकरीबन उत्तर प्रदेश के हर कोने से उस चुनाव को कवर किया, लेकिन मैंने ये देखा कि चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत देरी कर दी। जो यात्रा निकाली उसमें काफी देरी कर दी। बड़ा हुजूम अखिलेश यादव के साथ में खड़ा हो रहा था। कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम लोगों ने किया। बसपा भी शून्य हो गई, एक विधायक सिर्फ जीत करके आया। सीधा मामला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में था, लेकिन तैयारी की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो मामला समाजवादी पार्टी का खटाई में पड़ गया। अगर तैयारी मजबूत होगो तो फिर योगी आदित्यनाथ को हराया जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से जो नामुमकिन दिखती हो। लेकिन सवाल यही है कि आप कितने जोरदार तरीके से मुद्दों पर अड़ते हैं, वहां पर डटे रहते हैं, लोगों के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। तो अखिलेश यादव के तेवर भाजपा के लिए परेशानी तो जरूर खड़ी करेंगे, लेकिन अब भाजपा इसका कैसे जवाब देती है, काउंटर करती है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।